नंबर 3 अभी हम करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है 5√2, कितने एंगल पे? 45 डिग्री। दूसरा वेक्टर है 3 यूनिट, कितने एंगल पे? 0 डिग्री। बना लीजिए। ये है 1 मीटर, 1 यूनिट का। और जो तीसरा वेक्टर है हमारे पास, वो वाई एक्सिस पे है 3 यूनिट का। कहते हैं इनका रिजल्टेंट बताइए आप लोग। तो क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप सभी लोग, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 5√2 cos 45 डिग्री। और इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? 5√2 sin 45 डिग्री। तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो cos 45 से कट गया। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आया? 5 यूनिट। और sin 45 भी 1/√2 होता है, ये भी कट जाएगा। तो वाई कंपोनेंट भी कितना आएगा? 5 यूनिट। दो चीजें समझ आई। सो एक्स में पहले से कौन मौजूद है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 5+1। और ये कितना हो जाएगा बेटे? 3 पहले से था। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 5+3 8 यूनिट। तो वाई कंपोनेंट कितना हुआ? और एक्स कंपोनेंट कितना हुआ? 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? z बराबर 8 का स्क्वायर प्लस, तो कितना आएगा? 64 प्लस कितना आ जाएगा? 100, जिसको हम क्या लिखेंगे? 10 यूनिट। तो ये जो नेट हुआ, ये कितना का आया? 10 का। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो परपेंडिकुलर कितना है? 8। और बेस कितना है? 6। तो tan थीटा बराबर कितना आएगा? 8 बटे कितना? तो अगर हम कट कर देंगे तो कितना होगा? 4 बटे। तो इसकी वैल्यू 4/3 कब होती है? 53 डिग्री पे। लिख लीजिए। शुरू करें। एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड करेंगे। लिखिएगा, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन acting along the northeast and another force of 4 Newton acting along the northwest. So find its resultant
and its direction also. Its direction also. सो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म है वो ये है कि पहला फोर्स जो लगा वो किस डायरेक्शन में लगा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कितने का लग रहा है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। दूसरा फोर्स कितने पे लगा, 4 न्यूटन का, कितने पे, नॉर्थ वेस्ट है तो यहां से कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नहीं, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। तो आप क्या करोगे, इजी वे में आप क्या करोगे, यहां पे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, 3 साइन की जगह कॉस आएगा, 3 कॉस 45, और इस तरफ कितना आएगा, 3 साइन 45। 4 का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, 4 साइन 45, और इस तरफ कितना आएगा, ठीक है। सो एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है, 4 cos 45 डिग्री विद माइनस, क्योंकि इस तरफ है, प्लस 3 cos 45 डिग्री क्योंकि ये आगे है। तो 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, cos 45 मतलब 1/√2। कितना बचेगा, 1/√2 एक यूनिट इन एक्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं y में, तो y में दोनों एडिटिव हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे, 3 साइन 45 प्लस 4 साइन 45, दैट इज 7 साइन 45 मतलब 7/√2 यूनिट। क्लियर है पूरी बात। सो करेंगे कैसे, एक x है और दूसरा y है, तो हमारे को z निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और इस 7 का स्क्वायर कितना, 49 प्लस, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 50/√2, तो √50/√2 यूनिट। क्लियर, लिख लीजिए। लिखिएगा। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन के क्वेश्चंस की। निकाल लो tan थीटा करके। देखिए, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, which has the magnitude 4 unit, which has the magnitude 4 unit, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4।
तो ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शन बेस्ड, ठीक है। और मैंने प्रोजेक्शन का एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि अगर हम इस चीज को जब सेटल डाउन करेंगे तो कैसे ये चीजें बनेंगी, ठीक है। तो बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? इन्होंने कहा कि हमारे पे एक हमें वेक्टर निकालना है, तो हम कहते हैं कंसीडर द वेक्टर ए। हम क्या कहेंगे? कंसीडर द वेक्टर ए। एक वेक्टर ए है जो किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है बताइएगा, कितनी दी है? 2i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर ए है जो इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? वेक्टर बी की डायरेक्शन। और इसका जो मॉड है, मॉड ए, वो कितना दिया डियर? 4 यूनिट। कितना दिया है? मॉड 4। तो कहते हैं इस वेक्टर ए को आप निकालिए कि ये वेक्टर ए कितना होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन तो दिया नहीं है। दिया रहता तो हम निकाल लेते, लेकिन ये 3D है तो हमें इसी फॉर्म में निकालना है। तो क्या करते हैं? तो अगर वेक्टर ए जो है बी की डायरेक्शन में, बात समझना, तो होगा क्या? जिसकी डायरेक्शन में होता है उसके यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम क्या कहेंगे? देन वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। कर सकते हैं। और अगर मैं कहा यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालना है, इसका मतलब होता है द वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो हमने क्या किया, वेक्टर बी का जब हमने मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करी तो मॉड बी कितना आ रहा है वहां से देखेंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 4 4 8 और 16 24। तो कितना आ जाएगा बेटे? रूट 24। ये कितना आएगा? मॉड बी। तो बी यूनिट वेक्टर कितना आ रहा हमारे पास? वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते, तो वो कितना वैल्यू आ जाएगा यहां पे? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस अपॉन में रूट ऑफ 24, ऐसा लिख सकते हैं। सो मॉड ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए बराबर कितना आएगा? तो वेक्टर ए बराबर कितना आएगा बेटे? मॉड ए कितना हमारे पास है? 4। मॉड ए विल बी 4 इंटू यूनिट वेक्टर कितना है? 2i कैप। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8i कैप। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8j कैप 4k कैप, तो माइनस 8j कैप 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16k कैप अपॉन में कितना बेटे? रूट ऑफ 24। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर ए है जो किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन। लिख लीजिए। अच्छा, इसको चार्जिंग में लगा के ना कैमरा ऑन करके रखना है।
देखते रहे ना क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, इफ द ए बी सी be the three vectors such that a plus b plus c बराबर 0। फोन फोन नीचे जो बनवा के लाए हो, एक को फोन चल नहीं रहा है, तो उसको देख लो ना फटाफट। वो कॉलिंग वाले बैठे हुए हैं वैसे, जाओ देख लो एक बारी। कोई बात नहीं, बाद में जानवर पे जानवर ही चिपटता है, देख लो एक बारी। क्या देखा आपने? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मॉड a इज इक्वल टू 3, मॉड b इज इक्वल टू 5, मॉड c इज इक्वल टू 7। कहते फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। सो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, हमारे को इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा इसमें। क्वेश्चन में कहते हमारे पास तीन वेक्टर है। कौन कौन से? वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन वेक्टर हैं। कहते यहां पे हमें कंडीशन दी है कि ये इनका जो मॉड है, मॉड सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ये कंडीशन दी है। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अगर आप इसे समझ गए तो बाकी सब चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कहते हैं मॉड ए कितना दिया है हमारे पास? मॉड ए कितना दिया है? 3। मॉड बी कितना दिया है? 5 एंड मॉड सी विल बी 7। ये दिए हैं हमें इनकी वैल्यूज। ठीक है, अब इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें पता करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यही हमें दो चीजें पता करनी है, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। शुरू करें क्या जाए? तो क्या करेंगे भैया? अगर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? देखिएगा ध्यान से। हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस ऑफ वेक्टर सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब माइनस सी बराबर कितना होगा? ए प्लस। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉटेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगेन माइनस सी इज डॉटेड बाय माइनस सी। ऐसा लिख सकते हैं। जैसे हम इसको खोलेंगे तो ए विद ए विद बी विद ए, बी विद बी, यही आएगा। एंड द माइनस सी विद माइनस सी, दैट इज प्लस सी। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। ये a डॉट बी आएगा, b डॉट ए आएगा। तो a डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जैसे डॉट को खोलोगे तो कितना आएगा? cos फाइव। तो कितना आ जाएगा? 2ab cos फाइव आ जाएगा। प्लस बेटे कितना?
बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो जब हमने इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करी तो हमारे पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों की वैल्यूज हम यहां से निकाल लेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू कितनी आएगी 25, 9 और 25 मिला तो कितना हो जाएगा 34, उस तरफ जाके 49 में से माइनस होगा, कितना बचेगा 15, ये तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 मॉड ए मॉड बी कॉस फाई बराबर कितना 15, ऐसे कर सकते हैं। मॉड ए बराबर कितना है 3, मॉड बी बराबर कितना है 5, तो 3 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 30, और उस तरफ कितना है 15, तो कॉस फाइव बराबर कितना आएगा बेटे, आ गया 1/, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, यही है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, सो दिस विल बी वेक्टर सी, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, एंड दिस विल बी 90 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ रिजल्टेंट सी, ये हुआ ए, ये हुआ बेटे, क्लियर है पूरी बात, कोई कंफ्यूजन है नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। कहते हैं कि इसमें म्यू की वो वैल्यू बताइए आप कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जो वेक्टर ए है वो बी के कैसे हो परपेंडिकुलर, बस वरना करने क्वेश्चन समझ आया। कहते म्यू की वैल्यू बताइए कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए म्यू की। अब ये परपेंडिकुलर के केस में हमारे को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है, वेक्टर ए इज डॉट बाई वेक्टर बी, ऐसा। और अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, आपने पढ़ा है cos 90 बराबर 0। और वेक्टर ए इज अगर डॉटेड है वेक्टर बी से, तो वेक्टर ए इज डॉटेड बाई वेक्टर बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, अगेन डियर यहां पे ए जेड बी जेड, कैन यू राइट दिस वे। और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए एक्स बराबर ए वाई बराबर 3, 8 जेड बराबर, अगेन यहां पे बेटे बी एक्स, द बी वाई विल बी 0, और ये कितना है बेटे हमारे पास बी जेड, ठीक है। यहां पे बी वाई है ही नहीं, तो बी वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर मैं यहां पे आऊंगा इसको पुट करूंगा तो ए एक्स बराबर हमारे पे 2 है, और यहां पे कितना हो जाएगा 4, ये कितना है ए वाई बराबर 3 इंटू 0, फिर ए जेड बराबर 4 इंटू म्यू बराबर कितना हो गया, तो 2 4 जा उस तरफ चला जाएगा, तो 4 म्यू बराबर कितना हो जाएगा -8, कैन यू कैंसिल इट, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटे -2। म्यू की इस वैल्यू पे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, लिख लीजिए आप। ठीक है, कर लोगे।
इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे लिखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पे कितना है? द वेक्टर ए इज इक्वल टू ओवर हियर कितना बेटे? 3i कैप, बोलो 4j कैप 5k कैप। अगेन वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? वेक्टर सी इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर? कहते हैं हमारे को क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बनाना है जिसका नाम है वेक्टर डी। अब वो वेक्टर है क्या? वो वेक्टर है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बन गया? और कहते हैं वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। क्लियर है? पूरी बात सुनो। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो क्या करेंगे, वेक्टर डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लैम्डा से। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 माइनस लैम्डा आई कैप। फिर बताओ यहां 4 और जे के साथ कितना आ जाएगा? जे कैप। और यहां पे 5 और यहां पे कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा। तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 5 के कैप। क्या नहीं? क्या मैं ऐसे प्रोसीड कर सकता हूं? ये हमारा था वेक्टर डी। और क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो सी इज परपेंडिकुलर टू डी। ये हमारे को चाहिए। सो जब हमने इसको उसके साथ यूज करने की कोशिश करी तो हमने क्या कहा, सी डॉट डी बराबर बेटे कितना? 0। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? सी डॉट डी बराबर कितना? 0। तो सी डॉट डी में देखेंगे सी का कितना कंपोनेंट है, और यहां पे 3 माइनस लैम्डा। तो क्या लिखेंगे बेटे? 3 इंटू 3 माइनस लैम्डा, पहला टर्म। यहां पे कितना है, और यहां जे सिर्फ अकेले है, तो कितना आ जाएगा बेटे? 1 इंटू 4 प्लस लैम्डा। यहां के है नहीं तो 0 के आएगा, तो 0 इंटू दिस विल बी इक्वल टू, इसका मतलब हमने लिख दिया बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे है? परपेंडिकुलर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 3 जा 9 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा बराबर, तो 3 में से ये लैम्डा जाएगा, कितना बचेगा? -2 लैम्डा, और 9 प्लस 4 तो 13 बराबर 2 लैम्डा। तो द लैम्डा इक्वल्स टू कितना बेटे? 13 बाई, लिख लीजिए आपने, लैम्डा की इस वैल्यू कितना दिया है बोलो? 2। वेक्टर बी का मोड कितना है? 7 या 5? और क्या पूछा है आपसे? वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया है हमें? हाँ जी, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया है।
कहते हैं हमें फाइनली बताना है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच में हमें क्या बताना है? एंगल। तो एंगल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन फाई विद नॉर्मल वेक्टर, ये होता है, यही होता है। तो अगर हम इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ए क्रॉस बी, तो ये नॉर्मल वेक्टर हट जाएगा, यूनिट वेक्टर ही तो है। तो क्या लिखेंगे? मॉड ए मॉड बी साइन फाई, कहना है। तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे? मॉड ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए इंटू मॉड, we have the mod A, we have the mod B, and we have the A cross B. So can I got the mod of it? तो कितनी वैल्यू आएगी? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बालक? 4 प्लस 36 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 49, दिस इज 7, याद रहेगा? सो कैन आई पुट ओवर हियर? सो इफ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू अगेन, तो हमारे को मिलता है 7 अपॉन में 2 इंटू 7 से 7 कट गया, कितनी आई वैल्यू? 1/, सो ये कितना आ रहा है बेटे? साइन फाई। सो द फाई इज इक्वल टू कितना आया? 30 डिग्री। इट इज द एंगल एग्जिस्टेड बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है पूरी बात? ये जो आप पे कंसेप्ट है, ये एकदम थोड़ा सा सेपरेट है। आपके थ्योरेटिकल पार्ट में इसका डिस्कशन बहुत कम होता है, सो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस पे ज्यादा अप्रोच कर पाए। ठीक है, बना लीजिए। हमारे को क्वेश्चन में दिया क्या है? बेटे वेक्टर ए बराबर कितना? मॉड ए बराबर कितना है? रूट 26। मॉड बी बराबर कितना है? 7। और ए क्रॉस बी का मॉड बराबर कितना है? 35। ठीक है, कितना है? हमारे से पूछा गया है वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है इसका बीच का एंगल हमें नहीं पता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी और बेटे बीच में क्या? कॉस फाई। देखो निकालना कुछ और है, तो उससे पहले निकालना आपको कुछ और पड़ेगा। नहीं समझे बात? निकालना आपको ए डॉट बी है, जिसमें आपको दो चीजें पता है, ये तीसरी अगर नहीं पता रहेगी तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। बस हो जाए। तो आपको इसमें निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एंगल, और एंगल के लिए जो ये क्लू दिया है वो ये मौजूद है। इसको आप कैसे यूज करेंगे? ए, इसका वैल्यू कितना होगा? ए क्रॉस बी का मॉड कितना होगा बताइए? मॉड ए मॉड बी साइन फाई इज इक्वल टू मॉड ए कितना है? रूट 26। मॉड बी कितना है बेटे? 7। एंड दिस इज साइन फाई बराबर 35। ये कटा कितना हुआ? 5। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अपॉन में, तो हमें कॉस फाई निकालना है। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते,
अंडर रूट 1 माइनस 5, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 अपॉन में 26, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू बेटे 1 अपॉन में रूट 26, ये ना आएगा। तो जब हम यहां ले आके पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, मॉड ए बराबर कितना है हमारे पास रूट 26, मॉड बी बराबर कितना है 7, एंड दिस विल बी 1 अपॉन में रूट 26, कट जाएगा कितनी वैल्यू आएगी 7 यूनिट, कितनी आएगी बेटे, क्लियर है बात, समझ आया। तो पहले हमें क्या निकालना था साइन फाई, इससे हमें क्या मिला कॉस फाई, हमने यहां ले आके वैल्यू डाली तो हमारे को कितनी वैल्यू मिली 7 यूनिट, क्लियर है पूरी बात, बना लीजिए।